हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो IUPAC बेटा बहुत बड़ी चीज़ है, 11th में भी आप पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जाएगा अभी जितना आपके 10th लेवल की बुक्स में दिया हुआ है। तो 10th लेवल की बुक्स में करीबन 6 या 7 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, उनके ही नामकरण आपको हम सिखाएंगे। तो जो पहला है, पहले जो फंक्शनल ग्रुप पहला दिया हुआ है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक समूह वाले, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करेंगे आज। यौगिकों का नामकरण। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको बेटा टेबल बनवाइए, टेबल देखो उसमें समूह लिखे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक समूह, आप समझ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, उधर मत देखिए, बोर्ड पे देखिएगा, पहचान देखिएगा कि हम पहचान कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की, भैया कार्बोक्सिलिक समूह है या कुछ और बीमारी है, ठीक है। तो देखो पहचान कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की, पहचान कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहली बात तो ये है, देखो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में अगर लिखा हुआ हो COOH, समझ जाइए वो कार्बोक्सिलिक समूह वाला कार्बनिक कंपाउंड है। या अगर ऐसा नहीं हो तो बेटा देखो ये बॉन्ड लगा रहा हूँ ना, ये माइनस का चिन्ह है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, डबल बॉन्ड O और O ये रहा और ये रहा OH, ठीक है। इस चीज़ को या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो C, ठीक है, और यहाँ लिख देते OH और डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम इतने प्रकार से लिख सकते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा या ये लिखा हुआ दिख जाए तो समझ लेना वो फंक्शनल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तब इसका नाम कैसे करेंगे, तो इसमें जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है, मैंने टेबल में लिखवा दिया है बेटा, सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड। क्या होता है बेटा सफिक्स इसका, ओइक एसिड, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो इसका नामकरण करते समय एल्केन से ई हटा करके ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। फिलहाल वो चीज़ मत देखो जो बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ बोर्ड पे वो देखो। अब तो कुछ नामकरण दिखाता हूँ मैं आपको करके बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट है HCOOH। तो मैंने बताया है अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आइटम आता हो तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लिख लो बेटा, एक है। और एक को बोलते हैं मेथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है, समझ में आया। सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो एन, देखो बेटा यहाँ सिंगल बॉन्ड तो ही है, तो एन, ये हो गया मेथेन, क्लियर, मेथेन हो गया, क्या हो गया, मेथेन हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं COH ग्रुप लगा हुआ है, तो COOH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स लगाते हैं, होता है ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। तो ई हटाओ, ओइक जोड़ दो बस, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अरे कहीं लिखा हुआ हो, दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, CH3COOH। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग करो 1 और 2, मेथ और एथ, यह हो जाएगा एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, एथेनोइक एसिड, समझ में आ रहा है, एथेनोइक एसिड। अब मान लीजिए ऐसा है, कोई लिखा हुआ CH3CH2C डबल बॉन्ड O और OH, समझ में आ रहा है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप अभी तक ऐसा था, लेकिन मैंने तोड़ करके इसको इस तरीके से लिख दिया है, देखो इस तरीके से, समझ में आ रहा है, इस तरीके से तोड़ के लिख दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहचान जाना, डबल बॉन्ड O और OH के लिखा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही होता है, ठीक है। तो काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन। आप कहोगे सर जी जो तो डबल बॉन्ड है, तुम तो कह रहे सिंगल बॉन्ड। बेटा देखो जो डबल बॉन्ड है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर है, ना कि इस चैन में है। इस चैन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम एन लगाएंगे, एन, ठीक है, प्रोपेन। अब ई हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, इसके लिए ओइक बोला जाता है, ओइक एसिड। समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए। अगर कोई साइड चेन वाला ले ले तो, कोई साइड चेन लगी हो तो। चौथा देखो एग्जाम्पल बेटा, कहीं लिखा हो CH3CHCOOH, ठीक है, या यहाँ लिखा हो ऐसे करके
CH3 और यहाँ लिखा हो CH2COOH, थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका नामकरण कैसे होगा। तो बेटा देखो, हमने आपको बताया है कि जहाँ किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो हम काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया साइड चेन, ये क्या हो गया, साइड चेन, ठीक है। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, मैंने आपको बताया है लेक्चर में ही, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड चेन का नाम मैथिल हो जाएगा, मैथिल, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 4 है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मेथिल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है मेथिल ब्यूटेन, ई हटाओ, ई हटाओ और क्या जोड़ोगे यहाँ पे, ओइक एसिड, ठीक है। मेथिल ब्यूटेन कितने नंबर पे बेटा, मेथिल कितने नंबर हुआ, 3 मेथिल, तो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है, चलो समझ में आया। और देखोगे एग्जाम्पल बेटा, CH3 CH2, ठीक है, और CH2, चलो इतना ही काफ़ी हो गया एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब अपनी बुक्स में से देख लेना जितने भी फंक्शनल ग्रुप COOH वाले हों वो सारे नाम लिख लेना ढूंढ करके बुक से, गैस पेपर से, जहाँ से भी मिल जाए आपको, ठीक है। फिलहाल अब हम देखते हैं एक फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक समूह वाला यौगिकों का नामकरण मैंने सिखा दिया आपको। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दूसरा हम लेते हैं एल्डिहाइड समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है, इतना नोट कर लेना आप लोग। एल्डिहाइड समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, देखो बेटा एल्डिहाइड समूह वालों का देख लो जरा नामकरण। दूसरा एल्डिहाइड समूह वाले यौगिकों का नामकरण, ठीक है बेटा। पहचान कैसे करेंगे एल्डिहाइड समूह है या नहीं है, पहचान कैसे करेंगे, पहचान के लिए तो बेटा पहचान के लिए इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड समूह को CHO, क्या बोलते हैं, CHO, ठीक है। या कैसे लिखा हुआ हो सकता है, C, ये बॉन्ड है, बॉन्ड डंडा नहीं है बेटा, बॉन्ड, और यहाँ पर H डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इस चीज को, ठीक है। या C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे थे बेटा क्या था, यहाँ OH था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ H है। तो ये अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ जाएंगे आप, इसको एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। और जो एल्डिहाइड समूह होता है इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है अल, सफिक्स क्या होता है बेटा, इसमें सफिक्स होता है AL, अल होता है सफिक्स, अल लगाना है जो सभी के लास्ट में, ठीक है। तो इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, एल्केन से एन से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। चाहो तो पॉइंट लिख लो बेटा। इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते समय इस समूह वाले, मैं एक में लिख रहा हूँ, बाकी अपने आप लिखना चाहो बना बना कर, ठीक है। इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते समय एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन से ई हटाकर AL अल जोड़ देते हैं, ठीक है। देखेंगे बेटा कुछ नामकरण देख लो। पहचान तो बेटा मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो कुछ नामकरण देखते हैं। तो बेटा पहला देख लो HCHO, तो एक है फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक है, एक को बोलती है मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, मेथेन, ठीक है, ई हटाओ अल जोड़ दो, मेथेनल, समझ में आ गया, मेथेनल्स का नाम हो गया। दूसरा देखो बेटा CH3
CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 और 2 मेथ एथ हो जाएगा एथेनल। ठीक है, 3 देखो बेटा CH3 CH2 CHO, तो मेथ एथ प्रोपेनल। समझ में आ गया अपना नामकरण कैसे करना है। ठीक है, और देख लो बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखो तीसरे वाले को दूसरा के मैं बता दूं आपके लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था CH3 CH2 C∼OH। ठीक है, समझ जाना, ऐसे देख करके आप समझ जाना। देखो बेटा ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, समझ जाना ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन होता है वही से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन, ई हटाओ, ई होता है ई हटाओ और अल जोड़ दो, प्रोपेनल। समझ में आ रहा है बेटा बात आपके। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल और देख लो बेटा। देखो अगर लिखा हुआ है साइड चेन की फॉर्म में लिख दो, मान लीजिए CH3 CHO CH3, इसका नामकरण करना है मान लीजिए। ठीक है, तो बेटा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। तो 1 2 3, आपको सर्दी इधर को क्यों नहीं की, अरे किधर को भी कर लो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया साइड चेन। साइड चेन का नाम सबसे पहले दूसरे नंबर पे है, तो 2 मैथिल। उसके बाद देखो बेटा 1 नंबर मेथ एथ प्रोपेन, ई हटाओ, क्या जोड़ोगे अल, प्रोपेनल। ठीक है, 2 मैथिल प्रोपेनल। तो समझ में आया बेटा इनके नाम कैसे लिखने हैं। तो इस तरीके से इनके नाम हम लिख सकते हैं। तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। तीसरा है अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहल समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, सुनाएगा ना वही वाला। ठीक है बेटा, तो बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत देर से समझाया जा रहा है बेटा, जितना मैं करा रहा हूँ ना इतना तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इतना ये लिखने के बाद आपको क्या काम करना है, ये नोट्स बनाने के बाद फिर आपको जब लेक्चर बंद हो जाए फिर 15-20 मिनट घूमना, फिर कॉपी निकालना और ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बताए सारे एग्जाम्पल रफ कॉपी पे नोट करना और इनके नाम नोट मत करना, नाम अपने आप लिखना है तुम लोगों को। आ रही है समझ में। इतना करने के बाद जब ये तक क्लियर हो जाए फिर आप कोई बुक उठाना, अपनी बुक उठाना या कोई गैस वगैरह उठाना, वहाँ से आप इसके जो होंगे सारे कर करके देखना कि आप पे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देखो बुक में जितना सरल दिया हुआ है ना, IUPAC इतना सरल नहीं आता है, पेपर में बेटा बहुत आता है उसमें से। ठीक है, काफ़ी आता है चैप्टर में से। तीसरा देखेंगे बेटा, तीसरा है अल्कोहल समूह वाले यौगिकों का नामकरण। ठीक है, पहचान देख लो, पहचान क्या होती है सबसे पहले बेटा। पहचान होती है कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो होता है OH लगा होगा और जो इसका सफिक्स होता है ऑल। क्या होता है बेटा, ऑल। सफिक्स क्या होता है, ऑल। उसमें अल था, इसमें ऑल होता है। ठीक है, तो नामकरण करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है बेटा, देखो CH3OH, तो इसमें तो OH में तो बेटा C है ही नहीं, तो यहीं से स्टार्ट करना है। ये हो गया 1, तो 1 को क्या बोलते हैं मेथ सिंगल बॉन्ड एन, ई हटाओ ऑल जोड़ दो, मेथेनॉल। समझ में आया। दूसरा देखो बेटा CH3 CH2OH, काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 और 2, मेथ और एथेन, ये हटाओ ऑल जोड़ दो, एथेनॉल। ठीक है, तीसरा देखो CH3 CH2, ठीक है बेटा, CH3 CH2OH, 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेनल। अल बेटा अल नहीं ऑल होता है, प्रोपेनॉल, OL ऑल। ठीक है, साइड चेन वाला देखोगे एक आध, देखो साइड चेन वाला भी देख लो। देखो बेटा CH3 CHOH, ठीक है, और यहाँ पर CH3
तो बेटा देखो CH2 CH3, तो हम काउंटिंग करते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो काउंटिंग करो बेटा, देखो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है बेटा, स्मॉल का ही यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ब्यूटेन क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन, ये हटाओ, क्या जोड़ना है, ऑल, ब्यूटेनॉल, कितने नंबर पे है, 2 नंबर है, तो ब्यूटेनॉल 2, ऐसे इसका नाम हम रख सकते हैं। समझ में आया बेटा, क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेनॉल 2। तो समझ में आ रहा है बेटा नाम कैसे लिखना है, हाँ, क्लियर हो गया बिल्कुल। चलो कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखते हैं कि कीटोन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसी लेक्चर में आपका पूरा IUPAC जितना भी है आपका सिलेबस में सभी कंप्लीट करा देता हूँ बेटा, ठीक है। तो अल्कोहल समूह समझ में आ गया आप लोगों के लिए कि अगर OH लगा हो तो वो अल्कोहल समूह कहलाता है, ठीक है। चौथा समूह देखते हैं बेटा, 4 5 6 समूह है सर तुम्हारी बुक में, तो चौथा समूह देखते हैं। चौथा समूह का नाम है कीटोन, कीटोन, कीटोन समूह वाले यौगिकों का नामकरण। नामकरण, ठीक है बेटा, कीटोन समूह वाले यौगिकों का नामकरण। देखो बेटा पहचान कैसे करते हैं कीटोन है या नहीं है, पहचान सबसे बड़ी चीज होती है, पहचान करना। पहचान बेटा कीटोन की पहचान होती है CCOC, कहने मतलब ये है किसी कार्बनिक फंक्शनल ग्रुप, किसी कार्बनिक यौगिक में इधर भी C लगा होगा, इधर भी C लगा होगा, बीच में CO लिखा होगा, या ये चीज ऐसे देखने को मिल जाएगी C डबल बॉन्ड O और C, ठीक है बेटा, या ऐसे कहीं लिख सकने को मिल सकती है। मतलब बात यह है C, मतलब बात समझ जाओ, बात यह है बेटा इधर भी कार्बन होना चाहिए, उधर भी कार्बन होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। या देखो लिखी देखी दो बेटा, यह ऐसा हो सकता है R C डबल बॉन्ड O और इधर R, R का मतलब क्या है, R का मतलब है बेटा कोई भी कार्बनिक ग्रुप लगा हुआ है, अगर ऐसा कहीं है तो हम मानते हैं वो कीटोन है, वो चीज़ क्या है बेटा, कीटोन है, ठीक है। उसमें सफिक्स होता है, देखो सफिक्स क्या होता है, इसमें जो सफिक्स होता है उसको हम मानते हैं ONE, ओन, क्या बोलते हैं उसको, ओन, ठीक है। तो एल्केन से ई हटाकर ओन जोड़ देते हैं, तब कहते हैं गुरु जी बहुत बढ़िया, आज तो बहुत सरल है ना। देखो बेटा अब एग्जाम्पल देखो इसका बेटा एक आध देखो एग्जाम्पल, CH3COCH3, तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, बीच में CO है, तो क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। या इस चीज को लिखा हुआ ऐसा भी आ सकता है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो इसमें बेटा काउंटिंग इधर से भी कर लो, आपको यहाँ पर 2 अंक ही मिलेंगे, कहीं से भी काउंटिंग कर लो आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ठीक है। कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक ही मिलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा देखो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो जाएगा, ई हटाओगे क्या जोड़ोगे, ओन, प्रोपेन ओन, प्रोपेन नोन, कितने नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है बेटा, प्रोपेनॉन 2, समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो कैसा हो सकता है, CH3 CH2 COCH3, या ये चीज़ ऐसे हो सकती है लिखी हुई बुक में, देखो बेटा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो सकता है CH3 ऐसा लिखा हुआ। तो हम काउंटिंग इस प्रकार करते हैं कि इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4, तो दूसरे नंबर पे है, तो जहाँ पे भी कीटोन होगा बेटा, कीटोन ग्रुप होगा, वहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन, ई हटाओ ओन जोड़ो, ठीक है, ब्यूटेन नोन, ब्यूटेनोन 2, समझ में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। चलो एक और देख लो, थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं बेटा, देखो CH3C, चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ
ऐसा। ये क्या हो गया बेटा, देखो C डबल बॉन्ड O C। ये क्या है, ये कीटोन समूह है। ये क्या है, ये क्या है, ये है कीटोन समूह। ये क्या है बेटा, कीटोन समूह है नहीं ये कीटोन समूह, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया CH2 और यहाँ लिख दिया CH3। समझ में आ रहा है आप लोगों के बेटा, ठीक है। तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कीटोन समूह यहाँ पास में पड़ता है, ठीक है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 एंड 5, समझ में आई ये, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया साइड चेन। साइड चेन से पहले लिख रहे हैं तो 3 नंबर पे 3 मैथिल, ठीक है। उसका देखो मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट एन, ये हटाओ ओन जोड़ दो, पेंट एन ओन 2। समझ में आया बेटा, ये टिपिकल बता दिया मैं थोड़ा आपके लिए, ठीक है। अब बेटा 2 और बचे हैं, आपका ईथर बचा है और बचा है हैलोजन परिवार, ठीक है। तो ईथर का और देख लो बेटा, ईथर समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण समझ में आ रहा है। फटाफट लाइक ठोको, कमेंट करो यार, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट इसको नोट करो, है ना। बेटा IUPAC सीख लो, बहुत काम देगी आपको। 11th क्लास में कंपटीशन में सभी में ये पूछी जाती है, और प्लस आपके 10th क्लास में तो आता ही आता है। 10th क्लास में आप बुक में देख लेना, कहीं समझ में नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो भी बच्चे बड़ा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। बात ये है ना, फेमस यूट्यूबर का पढ़ते हैं ना, नॉर्मल टीचर में नॉर्मल टीचर कौन पढ़ता है, बात तो ये है बेटा, है ना। लेकिन यार सीख तो जाओ, कैसे भी सीखो, फेमस से पढ़ लो अगर सीखो तो बेटा। तो देखते हैं ईथर समूह वाले, 5वां ईथर समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अच्छा, ईथर की पहचान कैसे करेंगे, ये तो पता होना चाहिए बेटा। ईथर की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। जो पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान देखो ROR, यह है ईथर की पहचान। कहने का मतलब यह है बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे, देखो कीटोन क्या था, RCOR, ये कीटोन था। R क्या है यहाँ पे, कोई भी कार्बनिक समूह हो सकता है, R का मतलब, ठीक है। R का मतलब कोई भी कार्बनिक समूह हो सकता है। तो बेटा ROR है इसमें ईथर की पहचान, ठीक है। यहाँ, ठीक है, ये पहचान है। यहाँ चाहो लिख लो, जो यहाँ R बराबर क्या हो सकता है, R की जगह क्या हो सकता है, R जगह हो सकता है CH3, ठीक है, या CH3 CH2 भी हो सकता है, या CH3 CH2 CH2 ये भी हो सकता है। कोई भी कार्बनिक यहाँ पे चयन हो सकती है R की जगह पे, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो इसमें बेटा कुछ स्पेशल रूल है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। ये थोड़ा सा स्पेशल के है, स्पेशल टाइप का है, थोड़ा स्पेशल रूप है इसमें, ठीक है। तो इसका सामान्य IUPAC नाम लिखते हैं इसका हम, देखो बेटा, जनरल सामान्य IUPAC नेम, सामान्य IUPAC नेम इसको होता है, वो होता है अल्कोक्सी एल्केन। क्या होता है बेटा, अल्कोक्सी एल्केन, क्या नाम होता है सामान्य इसका, अल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो इस वाले यौगिकों का नामकरण करते समय अंकन ओ के एक ओर करते हैं, ठीक है बेटा। जो ऑक्सीजन है उसके एक तरफ करते हैं, जिस ओर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है उस ओर अंकन करते हैं, जिस ओर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल देख लो इस चीज़ के ज़रा, CH3 CH2O और CH3, ठीक है। तो हम उस ओर काउंटिंग करते हैं जिधर कार्बन की संख्या क्या है, जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ, लिख लेना, आप लोग लिख लो, चाहो तो लिख भी लो। लिखो बेटा, यहाँ पे एक लाइन, एक यहाँ पे एरो बना करके यहाँ से लिखना, थोड़ा सा स्टार्ट कर दो। लिखो बेटा,
इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते समय, लिख लो, इस समूह वाले यौगिकों का नामकरण करते समय अंकन ऑक्सीजन के एक ही ओर करते हैं। अंकन ऑक्सीजन के एक ही ओर करते हैं जिस ओर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। जिस ओर कार्बन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां इस साइड में कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक है। ठीक है बेटा, इस समूह वाले कार्बनिक यौगिकों हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के एक साइड में काउंटिंग करते हैं, जितना कार्बन की संख्या अधिक होती है उस साइड में करते हैं। ठीक है, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सी के रूप में, जैसे मैथॉक्सी, ये बच गया, मेथ बचा है तो मेथॉक्सी। अब एल्केन में ये जो चीज देखो, जो चीज काउंट में नहीं आएगा उसको हम ऑक्सी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेथ ये बचा हुआ है तो बेटा क्या बचा है, मेथ बचा हुआ है, मेथ, तो यहाँ पे ऑक्सी लगा दो। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। ठीक है, फिर देखो मेथ एथ तो एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, अगर ये एस्टास लिखा हुआ होता, देख लो बेटा, CH3OCH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें देखो इधर भी कार्बन संख्या बराबर है, इधर भी कार्बन संख्या बराबर है, तो यहाँ पे इसको बोलोगे तो ये देखो यहाँ पे, अच्छा इधर काउंट कर लो, ये वन हो गया, तो ये हो गया मेथेन, और ये क्या हो गया मेथॉक्सी, एक को ऑक्सी बोलोगे एक को एन बोलोगे, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्लियर हो गया बेटा। और देखते हैं इसके नाम जरा, थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा और देख लो। तीसरा देख लो बेटा, देखो CH3 CHO और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब हमें एक तरफ काउंटिंग करनी है, जिधर कार्बन संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो काउंटिंग कर लो, इधर काउंटिंग कर लिया हमने, इस पर काउंटिंग करना है हमारे लिए, तो 1 और 2। समझ में आ रहा है, तो ये क्या बची, ये होगी साइड चेन, ये क्या है साइड चेन। ठीक है, और ये बचा है तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको, मेथॉक्सी। ठीक है बेटा, लेकिन मेथॉक्सी से पहले क्या लगाएंगे हम, साइड चेन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो हाँ एक बात और भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, मैथिल हो जाएगा। यहाँ पे मैथिल, कितने नंबर मैथिल ग्रुप लगा है यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 2-मैथॉक्सी मेथेन। नहीं, इसका नाम हो जाएगा बेटा, ये साइड चेन ये होगी, ये हो गया मैथिल। ठीक है, 1-मैथिल मैथॉक्सी एथेन। ठीक है, यही नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो 1 नंबर पे मैथिल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे मैथिल। ये मैथिल है बेटा, 1 नंबर लगा हुआ है 1 मैथिल, तो 1 मैथिल और फिर मैथॉक्सी। ठीक है, 1 मैथिल मैथॉक्सी मेथ और एथेन। इतना बुक्स में साथ कठिन दिया हुआ है नहीं तुम्हारे, ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन गैस पेपर वगैरह में दिया हुआ हो सकता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया बिल्कुल आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से इनके नामकरण जो होंगे वो लिखे जाएंगे। ठीक है, बात ये है ना, यहाँ पे ये ऑक्सी इसलिए हो जाता है, यहाँ ऑक्सी है ना, तो इसको जोड़ कर बोलते हैं मेथ ऑक्सी, है ना। यहाँ मेथ ऑक्सी, चाहो तो एक और देख लो, CH3 CH2। ठीक है बेटा, CH2O CH3, तो इधर काउंट कर लेंगे 1 2 3, एक साइड काउंटिंग करनी है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप, लेकिन ये हो गया ऑक्सी, कौन सा ऑक्सी है, मेथॉक्सी। ठीक है, मेथॉक्सी मेथ एथ प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम ऐसे लिखा जाता है मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल था। अब लास्ट बचा है 6वां, जो कि बहुत सरल है, हाइड्रोजन परिवार
के यौगिकों का नामकरण। ठीक है, हेलो हेलो हेलोजन, हेलोजन तो आप जानते हो फॉरेन के लिए बरसाओ स्पेक्ट्रा अटेंड करेगा, FCl BrI कहलाते हैं हेलोजन। समझ में आया बच्चों? FCl BrI क्या कहलाते हैं? हेलोजन परिवार कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये लास्ट है आपके 10th क्लास में, इतना ही IUPAC दिया हुआ है बस। उसके बाद क्या काम करना है आपको? करना है रिवीजन, गैस पेपर वगैरह देख लेना, उसमें बहुत सारे नाम होंगे, उनके लिख करके देखना आप। ठीक है, बुक्स में भी देख लेना, बुक्स में भी बहुत सारे नाम दिए हुए होंगे बेटा। ठीक है, आपका लास्ट बचा है हैलोजन समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, हैलोजन समूह वाले यौगिकों का नामकरण, हैलोजन समूह वाले यौगिकों का नामकरण। तो बेटा पहचान क्या होगी? पहचान देखो, पहचान है बेटा, देखो यहाँ पे X = फॉरेन के लिए बरसाओ स्पेक्ट्रा अटेंड करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज कॉल्ड हैलोजन। ठीक है, ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, लेकिन इकट्ठा बोल देते हैं हैलोजन। ठीक है, देखो ठीक है, IUPAC नाम क्या होता है? सामान्य इसका IUPAC नाम, सामान्य IUPAC नेम हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसका ये सामान्य नाम होता है बेटा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, इसको कहते कहते क्या क्या है बेटा? देखो F होगा तो उसको बोलते हैं फ्लोरो, ब्लोरो ना कहते हैं बेटा, फ्लोरो। Cl क्यों बोलते हैं? क्लोरो। ठीक है, और Br के लिए क्या बोलते हैं बेटा? Br के लिए ब्रोमो, I के लिए क्या बोलते हैं? आइडो। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नामकरण बहुत ही सरल है बेटा ये वाले। ठीक है, देखो जैसे पहला देख लो CH3Cl। ठीक है, तो यहाँ बंद है। ठीक है, तो बेटा Cl बोलते हैं क्लोरो, हेलो एल्केन है ना, तो क्लोरो एथेन हो जाएगा इसका नाम, CHLORO, क्लोरो मेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है, कहीं लिखा हो CH3CH2Cl। ठीक है, तो बेटा मेथ एथ प्रोप, क्लोरोप्रोपेन, नो मेथ एथ क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक है, समझ में आया बेटा बात? अगर तीसरा देख लो बेटा, अगर ऐसा लिखा हुआ होता CH3CH2Br तो क्या बोलते हैं इसको? ब्रोमो एथेन, बस ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो एथेन। अच्छा जी, इस तरीके से भी हो सकता है। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा नाम देख लो। अच्छा चौथा देखो बेटा, CH3CHClCH3। ठीक है, तो इसका नाम देखो बेटा 1 2 3। क्लोरीन में Cl होता है तो कार्बन नहीं है, क्लोरीन एटम है ये। ठीक है, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ना ये क्लोरो, तो 2 क्लोरो मेथ एथ प्रोप प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, पांचवा देखो ऐसे भी हो सकता था ये CH3CH2CHBr और यहाँ CH3। तो इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे जैसे कम अंक मिलना चाहिए कार्बन फंक्शनल ग्रुप के लिए बेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, लेकिन 2 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से बेटा आपके जो IUPAC वाला सिस्टम है, ये नामकरण जो है वो आपका दी एंड होता है। ठीक है बेटा, मज़ा आया? समझ में आया बेटा? जितना भी आपके बुक में IUPAC नाम दिए हैं बेटा, सारे आप लिख कर देखना इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग। और जितने गैस वगैरह हैं जहाँ से भी मिल जाए, पुरानी बुक्स और जो प्राइवेट बुक्स वगैरह हैं उसमें भी सारे नाम लिख कर देख लेना।
गला मेरा बिल्कुल सूख चुका है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा लेक्चर हो गया। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कर दो फटाफट, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।